This session is for everyone who has attended एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, जिन्होंने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करना शुरू किया है और जो कोर्स को देखने के बाद फील्ड में किसी भी तरह का कोई चैलेंज जो उनको आता है उसका समाधान चाह रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, वी डू इट डेली। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, तो ये समाधान चाहने से पहले कोर्स को देखना और उसको उसमें हुई बताई हुई बातों को उपयोग करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ प्रश्न पूछ के नहीं होगा, क्योंकि जो तरीका सारी बातें करने का बताया गया है उस पर काम करना जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो चलिए आज एक अलग प्रश्न से शुरुआत करना चाहते हैं और आप सब लोगों के विचार सुनते हैं उसके ऊपर। तो एक प्रश्न जो ईमानदारी से सब लोग जवाब दीजिए कि कितने लोगों को ना सुनने में या तो शर्म आती है या डर लगता है जब हम किसी भी ग्राहक के पास जाते हैं और ग्राहक हमारी बात नहीं मानता है। सो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बुरा लगता है या शर्म आती है? तो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर सकते हैं इसमें। तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई होगा जिसके ऐसा नहीं होता होगा। तो अगर हम हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं तो आइडियली हम झूठ बोल रहे हैं, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि हाथ आप स्वयं खड़ा। ओके कुसुम जी आप आइए, क्योंकि युवराज जी का वीडियो बंद है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार। जी मेरा चार्ज नोटरी चार्ज सर थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा दिल में शांति सी मिलने लगी। आपकी मीटिंग सुनते हैं उस हिसाब से भी अगले वाला एकदम हमसे क्यों खुश होए, क्यों हमारा प्रोडक्ट ले। डर पहले तो लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब दिल में तसल्ली सी होने लगी है सर कि उसके साथ संबंध बनाए आपने जैसे बताया है, आप उसके साथ व्यवहार अच्छा रखें। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डर तो थोड़ा थोड़ा लगता रहता है सर, पहली बार जाते हैं किसी के पास। लेकिन ये डर लगने का कारण क्या है? कोई अगर ना कह देता है तो क्या हो जाता है उससे? कारण तो बस सर यही है कि भी थोड़ी सी मेहनत हमारे में कमी है, हमें सीखने में कमी है, और तो कुछ डर नहीं लग रहा भी हम कम सीख क्यों पा रहे हैं। अच्छा तो मेरा प्रश्न ये कि मान लीजिए आपने सब कुछ ठीक किया पर सामने किसी ने आपको ना बोल दिया सब कुछ सुनने के बाद भी कि नहीं हमको आपसे नहीं लेना है, नहीं खरीदना है या आपके सुझाव नहीं मानने हैं, तो कैसा महसूस होता है उस समय? सर यही है कि भी जैसे कोई सामने वाला दर्द है, उसको कोई तकलीफ भी है, और हमारे दिल में ये उठता भी ये ले नहीं रहा, और हमारे पास इसका सोल्यूशन परमानेंट है और ले नहीं रहा है, और उसको दर्द में तड़पते देखते हैं तो हमारे दिल में ये दर्द उठता है, ये बात मान क्यों नहीं रहा है, जैसे बच्चे नहीं मानते वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें दर्द होता है कि ये सामने वाला हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है, बस और किसी को नहीं होता? भारती जी आप आइए। भारतीय जी। जी जी सर। कितना कोर्स देख लिया भारती जी आपने अभी तक? मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है सर। मैं वो डेट भूल गई हूँ सर। एग्जाम कब तक दे सकते हैं सर, कितने दिन तक रहेगा ये एग्जाम तो आपने जब भी ज्वाइन किया है तब से 2 वर्षों तक दे सकते हैं आप। जी? तो एग्जाम की कोई वैसे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जल्दी इस बात से होनी चाहिए कि आप जितनी जल्दी एग्जाम देंगे उतनी जल्दी दो बातें होंगी। एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक बात है, जी पर ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप काम जल्दी कर पाएंगे। जी सर।
एक्चुअल में मैं डेट भूल गई हूँ सर, तो मतलब लिमिटेशन रहता है क्या, कितने दिन तक रहेगा ऐसा? नहीं, आप 2 वर्ष तक रहेगा। तो अगर आपने 1 वर्ष पहले भी शुरू किया होगा तो अभी समय है आपके पास। जी सर। लेकिन तो अभी तक कितना देखा है कोर्स आपने? अभी तक कोर्स कितना देखा आप? शायद आपका वही एग्जाम सर। नहीं, एग्जाम तो एक चीज हो गई, एग्जाम तो आप बिल्कुल दीजिए जब भी है, पर नोट्स बनाए हैं आपने और कोर्स देखा है पूरा? जी सर। जी सर। नोट्स कितने बना लिए हैं? जो पहले अभी जो नया डला था सर, उसके और पिछला जो जितना था सबका बनाई हूँ मैं। अभी जो डला है वो बस बचा है। नहीं, नया तो कुछ ज्यादा ऐड नहीं हुआ है। थोड़ा सा हुआ है, वही बस बचा है थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा तो हमेशा ऐड होता ही रहेगा। जी नहीं, सर। पर कोई टॉपिक के नाम बताइए ना, ऐसे तो कैसे समझ में आएगा? क्या क्या याद है? अगर नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं तो याद रहना चाहिए ना। और अगर याद नहीं है तो अगर यहाँ नहीं बता पाएंगे तो ग्राहक के सामने भी नहीं बता पाएंगे, तो फिर इसका मतलब है भारती जी रिवीजन नहीं हो रहा है जरा भी। जी सर, थोड़ा सा उसमें कमी है सर। थोड़ा सा नहीं है, बहुत कमी है। हम अपने जी। शब्दों से खेले नहीं। थोड़ी सी कमी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बड़ी कमी है। जी सर। क्योंकि थोड़ी सी कमी में मत कम मानता कि आप 10 में से 6 चीज अगर बता देती तो समझ सकते थे कि थोड़ी सी कमी है। आप एक भी बात नहीं बता रही हैं, एक भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सकती जो आपकी इच्छा हो, कोर्स में जो आपको पसंद आया हो, एक टॉपिक 2 मिनट में समझा सकती हैं सबको, कोई भी सर एक। वाला कोर्स है सर, वो बहुत अच्छे से मैंने उसका रिवीजन भी किया। कौन सा? सेल वाला कोर्स, जैसे हम जाते हैं किसी से मिलते हैं तो कैसे बहुत अच्छी रिसीव। बात है, तो बताइए उसमें क्या सीखा आपने? सर वही है सर, पहले जब भी मैं जाती थी तो कुछ ज्यादा मतलब नॉलेज की कमी के कारण से डाउटफुल भी रहता था और झिझक बहुत ज्यादा था सर। हम्म, बहुत मतलब किसी से भी मैं बात नहीं कर पाती थी न्यूट्रीचार्ज से संबंधित, क्योंकि लगता था कि अरे हम तो डॉक्टर के पास से बिना विदाउट डॉक्टर के परमिशन के बगैर कोई भी सप्लीमेंट वगैरह लेते नहीं है, ऐसे बोल देते थे। तो थोड़ा सा झिझक और डर बहुत लगता था, तो वो बहुत हद तक ठीक हुआ है सर। आप अपन कॉन्फिडेंटली उनको बता सकते कि भाई देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस तरीके से होता है, और हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जो दे रहे हैं न्यूट्रिशन का, उसमें इस तरीके से वो डिफरेंट है दोनों में, ऐसे करके, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है सर, मेडिसिन नहीं है, ऐसे करके हम उनको बता सकते हैं सर। और जो जो बिहेवियर में चेंज लाना है, जैसे मुस्कुराते हुए मिलना है और उनके ठीक। साथ रिलेशनशिप बनाना है अच्छे से, ये सब चीज बहुत थोड़ा अच्छे से। मेरा मेरा फिर भी आपको सुझाव रहेगा कि आप थोड़ा सा रिवीजन ठीक से करिए, और उसके बाद जी सर। रिवीजन करिए, जो नोट्स बनाए हैं उसकी रिवीजन ठीक से करिए एक बार। जी सर। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी गैरोला जी बोलिए। सर, बुरा तो जरूर लगता है जब कोई मना करता है, हम्म, लेकिन अंदर से अपने आप को इतना भी समझा दिया है कि नो का मतलब जो है ये परमानेंट नहीं है। हम्म, और नो का मतलब ये है कि अभी वो नादान है, हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कभी न कभी इनको इसकी जरूरत पड़ेगी और हमें अपने रिलेशन मेंटेन करके रखना है। एंड नो का मतलब है कि अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पर्सन को ढूंढना है। ओके। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जो कोर्स में जो हमने बात किया है कि नो का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अभी हाँ नहीं कह रहा, ये कोई परमानेंटली ना नहीं है। नो इज नॉट अ नेवर एंड अ नेवर इज नॉट फॉर एवर। तो कोई परमानेंटली ना नहीं कह रहा है, इनका कहने का मतलब ये है सिर्फ कि अभी उन्होंने हाँ नहीं कहा है, बस नो का इतना ही मतलब। और बिल्कुल सही है, हमें आगे बढ़ जाना है। तो जी अनवर जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। मतलब सर ये है कि आपने जो भी पूछा सर कि नहीं तो 100% मिलता ही है सर। एक तो दिमाग में पहले एक बात करने से पहले एक दिमाग में एक अजीब सी एक उलझन होती है कि हम अगले वाले के पास जा रहे हैं, अगर उसने मना कर दिया तो ये तो पहले से एक हमारे दिल में भी एक चीज आ जाती है सर, नेगेटिव फीलिंग।
आती है सर, लेकिन आगे जब हम वाकई में जब जाते हैं तो वो वाले हमारे यहाँ मारवाड़ में कहावत है सर कि रोते हुए जाओगे तो अमनी, यहाँ हाँ वो ही बात है, वो लटके के जाओगे चेहरा उदास करके जाओगे, खबर तो वैसी आनी है। अगर हम पॉजिटिव होके जाएंगे तब तो हमारा 100% काम होगा। फिर भी पॉजिटिव में कभी कभी ना मिलता है, मैं काफी लोगों के पास गया तो वो कहते हैं सर हमें लेना ही नहीं है, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, हमें क्या फायदा सर, हमें कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है सर। तो दिल में दिमाग में ऐसा कभी कभी आता है सर, हम इनके अच्छे के लिए आए हैं और ये एकदम ऐसे ना करते तो वो जो दिमाग में चल रही है ना सर भावना है, वो हमारी थोड़ी उलझन में आ जाती है, यार हम इनको कुछ सिखाने के लिए आए और पहले से मना करते तो वो फिर आगे करने काम का जी करता है ना, वो जी मर जाता है सर फिर। तो ऐसा कभी कभी होता है, अक्सर होता है सर, कई बार हुआ सर। कई बार होगा क्योंकि हम इंसान हैं, तो ये सब होगा हमारे साथ। अच्छा एक चीज और है सर, अब इसमें एक चीज और है, वो ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो चीज हम उनको समझा रहे उसके बारे में उन्होंने कभी जाना ही नहीं सर, इसलिए वो जाते ही ना कर देते हैं सर कि ये क्या है, ये क्या चीज लेके आए हो, ऐसा ऐसा कोई कभी हुआ ही नहीं। पहली बात उनका सवाल का जवाब ये आता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ऐसी चीज बनी है कि हमारे लिए हम ऐसी चीज लेंगे और हम तैयार हो जाएंगे, या हमारी सप्लीमेंट कोई ऐसा बना है, वो इस चीज को मानते नहीं है सर, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये जो आपने कहा ना कि जब ना कोई बोल देता है तो काम करने की इच्छा ही मर जाती है, या ऐसा लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया, अब तो वापस घर चलते हैं। एक ना दे, दो ना दे सर। तो और दूसरी बात आपने ये भी कही कि कई लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं है। तो दोनों चीजों के लिए ना अपन जिस तरह से हमने कोर्स में एक चीज बताई है कि बिल्कुल सर, तीन तरह के आदर्श ग्राहक हैं। बिल्कुल सर, तो अब बिल्कुल। जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, हाँ सर, वैसे व्यक्ति के पास अगर हम जाएंगे जिसके पास इतनी मानसिक क्षमता नहीं है समझने की कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या है, तो स्वाभाविक है कि वो यही बोलेगा कि भाई ये क्या चीज है ये। तो थोड़ा थोड़ा तो हमको भी जो अपना प्रॉस्पेक्टिंग हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों तक जा रहे हैं, संभावित ग्राहकों तक जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा हमको एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद भी कई पढ़े लिखे लोग भी इस तरह कह सकते हैं। और सर हम्म ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही कहते हैं सर, अनपढ़ को तो फिर भी थोड़ा समझाया जा सकता है, थोड़ा सा आराम से उनको तसल्ली के बाद बात करते हैं ना। आपने कहा ना सर कॉन्टेक्ट और रिश्ता बहुत बड़ी चीज है सर, रिश्ता बना के बात करते हैं तो उनके दिल में हम छा जाते हैं, उनकी भावनाएं सबसे बड़ी चीज, ग्राहक की क्या होती है, भावनाओं से जुड़े हैं, इमोशनल उनका बहुत अच्छा होता है। इमोशनल जब उनसे बातें करते हैं ना सर, उनकी दिल की छूने वाली बात करते हैं ना, तब उनको लगता है ये व्यक्ति हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, ये हमसे ही बात कर रहा है, हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं अब ठीक है। ऐसा होता है सर, बहुत बार अक्सर ऐसा होता तब होता है। एक अभी मैंने एक चीज और नोट की सर, बहुत बढ़िया इसमें मैंने सीखा है, अनजान लोगों से जो अपने रिश्ता बनाते हैं ना सर C5 में, रेफरल इनकम अभी आ रही है सर, बहुत शानदार इनकम है आ रही रियल में अनजान लोगों से रिश्ता बनाने के बाद। आपने कहा ना अभी आप 500 के लिए नहीं कर रहे हो काम, अभी आप 6000 के लिए कर रहे हो, आने वाले 6 लाख के लिए करोगे। तो ये रियल में हकीकत है कि जान पहचान लोगों से तो जानने से बेहतर है अनजान लोगों से मिला जाए, ये बेहतर है सर। बिल्कुल सही बात है। और ये सबसे शुरुआत से ही इस कोर्स में आपको सिखाया गया है कि अनजान लोगों से ही आपकी जिंदगी चलने वाली। तो मिलिंद, ये नो ना, when you hear no, two things happen. One of the two, एक you become desperate, आज कुछ हाँ सुनना ही है तो हम ओवर सेल कर लेते हैं, या आज कुछ नहीं करना है तो हम घर चले जाते हैं। हाँ घर चले जाते हैं। I mean, So let's look at happened to me many times. So how do you, what is your view of this solution? So let's, ये दोनों बातें जो सम्राट सर ने कही ना, जो अनवर भाई भी कह रहे थे, कि दो बातें हो सकती है। या तो हम डिस्परेट हो जाए कि यार आज अगर कुछ ना कुछ करना ही है, तो हम थोड़ा जबरदस्ती कुछ करने लग जाते हैं कि जैसे भी हो कुछ तो बेचना ही है आज, है ना। तो एक वो होता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी हिम्मत ही टूट जाती है, तो हम सोचते हैं यार ये कोई लेने को तैयार नहीं, काहे मैं इतनी मेहनत करूं, चलो बंद करते हैं आज के लिए दुकान। ये दोनों बातें मन में आ सकती है। अपन दोनों परिस्थितियों को समझते हैं कि एक सवाल सर, एक सवाल अक्सर आता है सर, ये हाँ, इसमें एक सवाल और आता है सर, हमारे साथ बहुत बार आया एक सवाल, तो ये कंटिन्यू आता है भी आपका सप्लीमेंट मतलब जो हमें चाहिए वो कर सकता नहीं कर सकता है, ऐसे सवाल खूब आते हैं सर
कि भाई ये जो आप बता रहे हो, जो आपने हमें जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी दी है, ये मतलब उनके दिमाग में एक ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि उनका जवाब देना भी बड़ा मुश्किल होता है कि उस पे काम करेगा कि नहीं करेगा सर। ओके, तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसको भी लेते हैं, पर पहले ये जो दोनों नो पे जो आपने पहले बात की ना अनवर जी, पहले उन प्रश्नों को अपन समझते हैं कि हाँ सर। अगर कोई ना बोल रहा है और उस समय, चूंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इमोशन से काम होता है, तो इमोशन हमारे ऊपर भी काम करते हैं, जैसे ग्राहक के ऊपर वैसे ही हमारे ऊपर। तो ना सुनने के बाद हमारी भी कहीं ना कहीं पे इच्छा शक्ति कम होती है, बुरा लगता है, सब कुछ होता है। अब ऐसी परिस्थिति में करना क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है हमारे सामने कि भाई, क्योंकि ना बोलना तो सामने वाले के हाथ में है, अब उसने ना बोल दिया तो हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में? तो एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं और हमने यहाँ पे बात भी की कई बार, कि एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब वो चीजें जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कुछ चीजें हैं जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं और कुछ बातें हैं जो हमारे प्रभाव क्षेत्र के बाहर है। अब हमेशा हमको उन बातों पे काम करना है जो हम कर सकते हैं। आवाज तो मेरे ख्याल से सबको ठीक आ रहा है। हाँ सर। शमरू जी आप लिख रहे हैं तो देख लीजिए आपका कहीं पे दिक्कत तो नहीं है कुछ, बाकी तो लोग सुन पा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, आप लोग चाहें तो दो अपनी नोटबुक में दो सर्कल बना लें, दो गोले बना लीजिए। एक में लिखिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दूसरे में लिखिए सर्कल ऑफ कंसर्न। कंसर्न CONCER। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहां पे मेरा प्रभाव चलता है जिन चीजों में, और सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब जहां पे मेरा कोई प्रभाव नहीं, जो मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आज ये सोचूं कि भाई मोदी जी ने जो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देना चाहिए, अब ये मेरे कंट्रोल में है क्या कुछ करना इसके बारे में? मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में सोच के मैं कुछ भी कर लूं कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मेरे मन में ये विचार आता है कि यार मेरे को मेरे पड़ोसी से जाके न्यूट्रिशन की बात करनी चाहिए, ये मेरे कंट्रोल में है? ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में। मैं एटलीस्ट अपॉइंटमेंट मांग सकता हूँ, वो बात सुने ना सुने वो एक अलग बात है। तो अगर व्यक्ति ना बोल रहा है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई ना बोलता है। आपके कंट्रोल में है लोगों से मिलना और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। तो हम उस चीज पे फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम भूल जाए। मैं एक बहुत सिंपल लाइव एग्जांपल लेता हूँ। अभी 113 लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मान लो मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि आप आपका वीडियो शुरू कीजिए, अब उसके बाद भी अगर 70 लोग नहीं करेंगे तो क्या होना चाहिए? मुझे बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ना, ये भी ना सुनने के जैसा ही है ना, कि मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो शुरू कीजिए और लोग वीडियो शुरू नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? मेरे को ना बोल रहे हैं एक तरह से। अब उस ना को अगर मैं दिल पे लेता हूं तो या तो मैं सेशन बंद कर दूं कि भाई आप लोग वीडियो शुरू नहीं कर रहे हैं तो भाई मैं, हमको सेशन नहीं करना है मेरे को आज। एक वो ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि यार 114 में से करीब 40 लोगों के वीडियो चालू हैं, तो उनका नुकसान क्यों होना चाहिए, उनके लिए बात करते हैं। तो अपन आगे बढ़ सकते हैं हमेशा। तो ना तो आपको सुनने को मिलेगा ही जिंदगी में। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप में से कई लोग सभी लोग क्रिकेट तो सब फॉलो करते हैं ना। आपको क्या लगता है अगर सचिन तेंदुलकर ने दोनों, मतलब वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट मिला के अगर 25,000 रन बनाए, तो बिना जीरो पे आउट हुए बनाए होंगे? कभी भी जीरो पे आउट नहीं हुए? ऐसा हुआ करियर में कभी? या सिर्फ छक्के मार के रन बनाए? सचिन तेंदुलकर के करियर में 69% रन सिंगल से बने, एक एक रन लेके। और वैसा ही सभी के साथ होने वाला है। हम जीरो पे भी आउट होंगे, कभी हमारे से छक्के भी लगेंगे, पर मैक्सिमम टाइम जो है वो एक रन काम करने वाला है। यानी कि
हम अगर रोज काम करते रहेंगे तो थोड़ा 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 हमको सफलता मिलेगी, पर जीरो जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है, वो मिलने ही वाला है। सो इस बात को हम समझ के चले कि जो हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर हम फोकस करें, और हम उस चीज का बुरा नहीं माने। सम्राट सर और मैं कई वर्षों से साथ में हैं, अलग अलग फील्ड में, तो बहुत सारे काम ऐसे हम करते थे जहां हमको, आप तो ना की बात कर रहे हो, एक या दो ना, हमने तो 50-100 ना सुने हुए हैं एक साथ, और उसके बाद भी कभी एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ, और फिर सफलता भी मिली ऑफ कोर्स। तो ना तो आने ही वाला है अगर हम किसी भी कोई भी काम करने जाएंगे, ना इज इंटीग्रल पार्ट। तो हमको क्या करना है, खुद को ये समझा लेना है कि भाई अगर ये व्यक्ति ना कह रहा है, तो जो हमने बात की है कोर्स में कि ये कोई परमानेंट ना नहीं, ये सिर्फ अभी हाँ नहीं कह रहा। ना का इतना ही मतलब है कि इस क्षण ये व्यक्ति हाँ नहीं कह रहा है। इसको हम पहले तो दिमाग में बिठा लें अच्छी तरह से। जैसे हम ये बात बोलते हैं ना स्वयं को कि अभी हाँ नहीं कह रहा है, बाद में कभी कह सकता है, तो आपका गुस्सा, आपका बुरा लगना सब कम हो जाता है। क्या कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे इसके पास में, आज के लिए सिर्फ हाँ नहीं हो रहा है बस। और फिर हम, और इसीलिए अगर आप पूरे कोर्स को सही तरीके से समझे तो C1 to C5 का महत्व क्यों है, क्योंकि आपके पास, जैसे अनवर जी ने भी बोला कि अभी अनजान लोगों की लोग ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन में आप 10 लोगों को मिल रहे हैं तो 10 ना नहीं मिलेंगे, पक्की बात है, पर आप दिन में मिलेंगे ही 2 लोगों को, और अगर 2 ने ना बोल दिया तो फिर तो अब आपके पास कोई मिलने के लिए और है ही नहीं, तो आपका दिन ही खत्म हो गया आज का। इसके लिए वो लिस्ट बना के काम करना जरूरी है, ताकि वो ना सुनने से फर्क नहीं पड़े। मैं आपको एक असली किस्सा सुनाता हूँ, एक व्यक्ति का जो अमेरिका में नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर थे एक जमाने में। अनफॉर्चुनेटली अब वो दुनिया में नहीं है, अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले उनका निधन हुआ 93 वर्ष की आयु में। उनका नाम था मेहदी फखरजादे, और ये एक ईरानी इमिग्रेंट है, मतलब ईरान से अमेरिका गए थे 1950 में, और इंग्लिश उनको नहीं आती थी, और कोई और काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट का काम शुरू किया, और ऑफ कोर्स कोई उनको सफलता मिल ही नहीं रही थी। पर एक ही बात थी कि वो सीखने के इच्छुक थे। तो उन्होंने जो उनके मैनेजर थे, उन्होंने उनको एक बात बोली कि यार तुम अगर मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ लोगों से जाके बात क्या करनी है, लेकिन उसके बाद तुमको एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि रोज जाके 10 लोगों से मिलना है। और अगर तुम 10 लोगों से रोज मिलोगे, और तुम अगर 10 ना सुन के आओगे रोज, तो शाम को आके मेरे को बताना है कि 10 लोगों ने ना बोला, तो मैं तुमको $50 दूंगा। और तो मेहदी फखरजादे, मैं आपको 1 मिनट अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि बहुत समय पर्सनली मैंने बिताया इनके साथ। ये है, दिस इज द गाय, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ये इज मेहदी फखरजादे, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। ये देखिए 1950 लिखा है यहाँ पे, 32 साल में ईरान से ये आए थे, एंड देन ही स्टार्टेड। सो मेट लाइफ, मेट्रोपॉलिटन लाइफ, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके सबसे सफल इंश्योरेंस एडवाइजर थे। और मेहदी फखरजादे ने एक बात बोली कि वो 10 मीटिंग पे मेरे को $50 मिलना था, तो मैं खुश हो गया कि यार 10 ना सुन के आने हैं और $50 कमाने को मिल जाएंगे। तो 2009 में जब सबसे पहली बार मैं उनसे मिला इंडियाना पोलिस में, और तब तो मुझे उनके बारे में पता नहीं था। फिर उसके बाद 2011 में अटलांटा में फिर मुलाकात हुई, और मैं जस्ट पर्सनली, एक मेरा वीडियो है उनके साथ एक इंटरेक्शन का, आधे 1 घंटे का, कभी फुर्सत होगी तो देखेंगे। तो उन्होंने एक बात बोली कि मिलिंद, मैं कभी भी वो पैसे कमा नहीं पाया, वो $50 में एक बार भी नहीं कमा पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लोगों के पास अगर मैं गया तो 10 ना सुनने को मिले ही नहीं, कोई ना कोई हाँ कह देगा। So I never ever could earn that
$50। ये बात उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है, 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो हमारे हाथ में है वो करते रहना है। हमें जाके ये कांटेक्ट, कनेक्ट बनाने वाली बात, ये रिश्ते बनाने वाली बात रोज अलग अलग लोगों से करनी है। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं फुल टाइम ये काम नहीं कर रहा हूं तो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो 2-3 घंटे तो ही, तो कम से कम 2 या 3 लोगों से तो मिला ही जा सकता है अलग से। और जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो एक बात ध्यान रखें, बचे हुए 10 घंटे में जो भी आप काम कर रहे हैं वहां भी इंसानों से ही डील कर रहे हो ना। हाँ, अगर कोई वेटरनरी कॉलेज में काम करता है तो अलग बात है, वो एक एक्सेप्शन छोड़ दो कि वहां जानवर मिलेंगे, बट बाकी सब लोग तो जिससे भी जिस भी प्रोफेशन में हैं, हम तो इंसानों के साथ ही डील कर रहे हैं ना। तो बताया तो जा ही सकता है लोगों को, मिला उनसे भले बाद में जा सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ड्यूटी के टाइम पे, ऑफिस के टाइम पे आप किसी से न्यूट्रिशन की बात कीजिए, लेकिन उनसे ये इनिशिएट आप कर सकते हैं कि यार मैं इस प्रोफेशन में हूँ और इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो कम से कम आपको अपॉइंटमेंट तो मिल ही सकता है। और जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो तो, अगर हम 6-7 अपॉइंटमेंट दिन के नहीं ले रहे हैं तो फिर हम खुद के साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत रहे। अब आप बोलेंगे सर 6-7 लोग कहाँ से आएंगे मिलने के लिए? क्यों नहीं आ सकते हैं 6-7 लोग? अगर इस 6-7 दिन के और आप 25 दिन भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ 150 लोग। हम में से कोई भी आदमी ऐसी जगह पे नहीं रहता है जहाँ की पॉपुलेशन 150 से कम है। हम लोग जहां भी रहते हैं वहां हजारों में, लाखों में नहीं तो कम से कम हजारों में पॉपुलेशन है। हाँ, वो 150 लोगों तक पहुंचने के लिए ऑफकोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ एक दिन में होने वाला है, लेकिन उतने नाम हमारी लिस्ट में आ सकते हैं। और जब नाम बहुत ज्यादा होते हैं ना लिस्ट में, तो आपको ना सुनने से एक बहुत आश्चर्य की बात होगी, ना सुनने से डर लगेगा ही नहीं। जैसा अभी सम्राट सर ने कहा ना कि एक ना सुन के हम डिस्परेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यार अब आज हाँ किससे बुलवाएं, तो हम जबरदस्ती के कोई या तो पुश करने लगते हैं या फालतू के प्रलोभन दे देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं जो उसकी शॉर्टकट हो जाए कि भाई बस किसी तरह 1 यूनिट बिक जाए आज। ये तकलीफें कब आती है? जब हमारी लिस्ट बहुत छोटी होती है। लिस्ट बड़ी रहेगी ना तो हमें ये चिंता ही नहीं रहेगी कि इसने हाँ नहीं बोला, कोई बात नहीं है, मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है, ये इसने हाँ नहीं बोला, अगले आदमी के पास चलते हैं। और वैसे भी हमको तो पता ही है हाँ नहीं बोला है, इतनी बात है ना, बाद में तो कभी बोल ही सकता है, कोई परमानेंट थोड़ी हो गया कि जिंदगी भर के लिए ना हो गया। तो इसमें क्या है अनवर जी, मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो आपने कहा कि भाई कुछ लोग बोलते हैं हमको इसके बारे में सुनना ही नहीं है। आप बिल्कुल मुस्कुरा के खुशी खुशी उनको बोले कि सर मुझे लगता है कि आज शायद उपयुक्त समय नहीं है आपसे इस बारे में बात करने का, मैं 10-15 दिन बाद आपसे टच बेस करता हूँ, 10-15 दिन, महीने भर बाद दोबारा बात करते हैं आपसे, अभी शायद ये उपयुक्त समय नहीं है। बस इतना बोल के तो कम से कम आपने आगे के लिए दरवाजा खुला रख लिया खुद के लिए, और उसको भी बुरा नहीं लगता है। हाँ, वो जहाँ से बोलेगा कि यार वो तो ठीक है देखेंगे, बाकी तो मेरे को मिलना ही नहीं है, बोले ठीक है आज क्यों डिसाइड कर रहे हो? इतनी बार हमारी जिंदगी में, पर्सनली मेरे साथ, सम्राट सर सबके साथ ऐसा हुआ है जब आदमी ने ये बोल दिया है कि मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, और वही काम 1 महीने बाद कर दिया। क्योंकि ये जब हम कहते हैं ना कि कभी भी नहीं करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि अभी नहीं करूंगा। कभी भी नहीं किसने देखा है? जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है, निर्णय जो हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। और एक चीज, मैं पहले जब मैं ना सुनता था तो मैं चुपचाप वापस आ जाता था, लेकिन अभी कोई ना बोला तो मैं हमेशा पूछता हूँ क्यों ना बोल रहे हैं, वो फीडबैक का इतना अच्छा मैकेनिज्म है। और 80% केसेस में जो ना, जिसने ना बोला वो सोचता है ठीक है मैं थोड़ा पावरफुल हूँ, मैं थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, उससे बात बढ़ती है और रिश्ता भी बन जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट यू शुड नो। यस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि किसी ने अगर ना बोला तो हम ये तो पूछ ही सकते हैं सर बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप भी नहीं, पर क्या मैं ये कारण समझ सकता हूँ कि आप क्यों ना कह रहे हैं? और उससे क्या होता है कि देखिए, जैसे सम्राट सर ने कहा ना, हर आदमी को अपना इम्पोर्टेंस थोड़ी दिखाने की इच्छा होती है, तो उनको बोलने का मौका मिल जाता है।
तो वो जो भी कुछ सुनाना चाहते हैं आपको कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो काम ही नहीं करता है, ये बहुत खराब चीज है, लोग बेवकूफ बनाते हैं इससे, उसको जो जो मन में है वो एटलीस्ट कुछ वो बोल देगा। तो जब वो बोलेगा तो आपको असली प्रॉब्लम समझ में आएगी कि वो ना क्यों कह रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछना ना सुनने के बाद कि ये तो ठीक है सर, पर अगर आप मैडम अगर आप बता पाए कि कारण क्या है, आप जो ना कह रहे हैं, तो बस मैं इतना जानना चाहूंगा और ये सुन के मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो सुनने से, और वहीं पे हमारा लिसनिंग का एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुनने से हमें ये समझ में आएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, आप सभी लोग जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एक लिफ्ट बनाने वाली कंपनी का सेल्समैन उनसे मिला और उसने उनको कन्विंस कर लिया कि आपके घर में लिफ्ट लगाएं। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि यार मेरे मैनेजर से मिल लो। मैनेजर ने बोला कि सर लिफ्ट नहीं लगानी है। बात खत्म। अब वो सेल्समैन फिर गया कि यार आपने हाँ बोल दिया, वो मैनेजर मना कर रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैनेजर को बुलाया। तो मैनेजर बोला सर आपका घर ही एक मंजिल का, तो लिफ्ट लगाओगे कैसे? तो कई बार प्रॉब्लम भी ऐसे होते हैं। अब जब मतलब जरूरत भी होना आवश्यक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं किसी को, उसकी उसको एकदम ही जरूरत ना, और वो इसलिए ना बोल रहा हो। तो ऐसा अपने केस पे बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है कि जिसकी आवश्यकता ऑलमोस्ट 100% लोगों को है, किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे एक दो चार लोग मिलते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, डेली रूटीन फाइल मतलब एकदम फॉलो कर रहे हैं, उनका मसल फैट का रेशो बैलेंस्ड है, और प्रोटीन वैसे भी ज्यादा खाते हैं या जितना आवश्यक है उतना लेते हैं, इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स कम खाते हैं। अब ऐसे लोग अगर आपको मिल गए, एकदम फिट मिल जाएंगे कुछ लोग। तो अभी आप विराट कोहली के पास जाओगे तो टेक्निकली उसको जरूरत नहीं है, उसका बॉडी में फैट परसेंटेज 9% है, जो कि हम कहते हैं 20 होना चाहिए, और हम में से मैक्सिमम लोगों का 25, 30, 35 है। तो अभी विराट कोहली इज ऑलरेडी मेंटेन, सो ही डजंट नीड योर एंड माय एडवाइस, राइट? सो ही नीड सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज जो स्पोर्ट के लिए जो स्पेशली आवश्यक है, बट वो अपने खाने से और बाकी चीजों से मेंटेन कर रहे हैं। प्रोटीन की जरूरत शायद उनको भी रहेगी जो उनके एडवाइजर उनको दे रहे होंगे, लेकिन ही इज अ वेरी वेल मेंटेन पर्सन। तो ऐसे लोग मिल सकते हैं, बहुत कम। ये 100 में से एक दो लोग मिलेंगे, 100 के 1000 में से एक दो मिलेंगे जिनको जरूरत नहीं है, या जिनको हमसे एडवाइस की जरूरत नहीं है, स्पेशलिस्ट एडवाइस चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के लिए हमारे पास सुझाव देने के लिए कुछ ना कुछ है। तो उस बात को हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसा सम्राट सर ने कहा, ये प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो हमें उसके उत्तर में ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति की गैप क्या है या इसकी जरूरत क्या है। और उसके बाद क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि जरूरत कहाँ पे है, तो हमारे लिए उस जरूरत को पूरा करना या उसका उत्तर देना संभव हो पाएगा। अगर हमें पता ही नहीं है, और कई बार क्या होता है, इसीलिए जो रिश्ते बनाने वाली बात है ना, कई बार जब हम सुनते हैं तो हमें उस व्यक्ति की दूसरी कोई तकलीफ भी हो तो वो समझ में आ जाती है। और वो तकलीफ जब समझ में आती है और उसका आप समाधान दे पाए, जो कि हो सकता है आपके काम से जुड़ी हुई नहीं हो, पर रिश्ते तो वैसे ही बनते हैं जब आप सामने वाले के लिए कुछ करते हो। क्योंकि पूरे सेलिंग प्रोसेस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सब लोग आप लिख लीजिए, कई बार कोर्स में भी बताया गया है, और इस चीज को हमें रोज ध्यान रखना जरूरी है कि जो इकलौती चीज हम बेच रहे हैं वो है स्वयं। स्वयं को बेच रहे हैं मतलब क्या? हम अपना विश्वास दूसरे व्यक्ति में जगा रहे हैं, वही काम है। पीपल बाय पीपल, वी ओनली सेल आवरसेल्व्स। लोग लोगों को खरीदते हैं और फिर लोगों से कुछ भी खरीदते हैं। तो ये सब प्रोसेस पे कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को ना बोल रहा है। नहीं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को ना बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, एज ए इंसान आपको ना बोल रहा है तो बहुत दिक्कत है। हमें सबसे पहले खुद को स्वीकार करवाना है। एक बार जब वो ये मान जाएंगे कि यार ये अनवर भाई अच्छे इंसान है, इनसे हम मतलब ये कुछ भी कर ले मेरा नुकसान तो नहीं करेगा, वो लेवल का कनेक्ट रिश्ता लोगों के साथ बनना जरूरी है। और कई बार वो एक बार में नहीं बनने वाला है, मैक्सिमम टाइम एक बार में नहीं होगा।
और इसीलिए बार बार मिलना पड़ता है। सेल्स की जो थेरी है उसके हिसाब से मैक्सिमम लोग 91% लोग 8वीं बार में कोई बात मानते हैं। 91% पीपल बाय आफ्टर 8 अटेम्प्ट्स, और हम कई बार 1 या 2 बार में 3 बार में ही गिव अप कर देते हैं। तो उतने लोगों तक हम पहुंच ही नहीं पाते। और वो जरूरी नहीं है कि वो 8 बार जो मिलना है वो 8 दिन में है। कई बार वो हो सकता है 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। आपको टच बनाए रखना है। और वो कब संभव है? जब अगर आप पूरी C1 C5 लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद उसको फॉलो करेंगे कि मैं कब किससे मिल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा यार 3 महीने हो गए थे, 3 महीने पहले इस आदमी से मिले थे, इसने ना बोला था, फिर एक बार बात कर लो, फिर चले जाओ। तो ये सब कब हो पाएगा? जब हम डिसिप्लिन होके काम करेंगे और हमारे पास लोगों की लिस्ट रहेगी। क्योंकि अगर आपकी लिस्ट में मान लो सिर्फ 40 लोग हैं, तो जो सम्राट सर ने अभी कहा ना, वो डिस्परेशन आने ही वाला है। आपको लगेगा यार इसको तो बेच लूं, इसको भी नहीं बेचूंगा तो फिर घर कैसे चलाऊंगा। तो फिर वो हम जबरदस्ती पे करने में आ जाते हैं। और लोगों की लिस्ट हम बहुत बड़ी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी देश में एक चीज जो बहुतायत में अवेलेबल है वो है ग्राहक, इंसान। करोड़ों है, टेंशन की बात ही नहीं है। हम किसी कतार जैसे देश में पैदा होते तो वहां 2.5 लाख लोग की पॉपुलेशन है सिर्फ, तो वहां चाह के भी आप 3 लाख ग्राहक नहीं बना सकते। और जहाँ पॉपुलेशन ही 2.5 लाख की, वहां 3 लाख कैसे बनाओगे? पर अपने देश में तो बनाए जा सकते हैं ना। आप जहां भी रह रहे हो, आपको कितने ग्राहक चाहिए? 100 से 200 ग्राहक चाहिए 50,000 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। 200 ग्राहक कोई मुश्किल काम नहीं है। और मेरे को देख के अच्छा लगता है, आप में से कई लोग एकदम पेन नोटबुक सब लेके बैठते हैं और चीजों को नोट करते हैं। अब बस एक ही बात जरूरी है, वो नोट करने के बाद उसको दोबारा खोल के पढ़ना भी है। नहीं तो अगले सेशन में फिर देखोगे उस पेज को तो कोई फायदा नहीं होगा। बीच बीच में रिवाइज भी करना जरूरी, लेकिन लिखना पहला स्टेप है, जो आप में से कुछ लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये करने से आपको प्रैक्टिकल फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो बातें है ना, ये आपको कोई कहीं पे भी सिखाने नहीं वाला है। तो इसको अपने को समझना जरूरी है बहुत। ये हो गया एक प्रश्न का उत्तर कि ना सुनने के बाद हमें क्या करना है। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि ना सुन के हमको लगता है कि यार अब छोड़ो छाड़ो और आज के लिए इतना काफी हो गया, वो तो परिस्थिति कभी आने नहीं देनी की। अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं, इतना सब सीख रहे हैं, तो हार के और हताश होके नहीं बैठना है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आना, ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। इंसान हम तो ये स्वाभाविक है कि ना सुनने को मिलेगा तो ऐसा मन में विचार आएगा ही कि चलो आज के लिए अब और कुछ नहीं करते। उल्टा है, और एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ अगले व्यक्ति को मिलने जाना चाहिए। और जो पिछला ना हो गया, पिछली मीटिंग खत्म हो गई, उस ना का असर आपकी अगली मीटिंग पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दोनों अलग अलग बातें। आप दूसरे एक नए व्यक्ति से मिल रहे हैं ना, उसका पूरा रवैया अलग हो सकता है, उसकी समझ अलग हो सकती है, उसका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, और वो हो सकता है आपको हाँ बोल दे। हमें तो अपना प्रोसेस फॉलो करना है, हमें तो अपनी स्टेप सारी फॉलो करनी है, रिजल्ट पक्के आएंगे। तो ये ना वाली जो बात है जिसको आज हमने डिस्कस किया, अब 1 मिनट सिर्फ मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ और फिर हम रोल प्लेस की तरफ चलेंगे कि कोर्स को कैसे देखना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है रोज कोई ना कोई नए साथी आते ही हैं जो जिनको शायद ये नहीं पता हो कि कोर्स को देखने का सही तरीका कौन सा है। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। कोर्स देखने का सही तरीका। वैसे हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि ANCC ज्वाइन कर लिया है। आइए ANCC कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं,
लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इस पर सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। ये मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने, जो लोग किसी ने भी अगर नया ज्वाइन किया है या जो लोग रेगुलरली देख भी रहे हैं लेकिन कोर्स को इस तरह नहीं देख रहे हैं, वो इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लें कि हमें कोर्स देखना कैसे, है ना। चलिए, आज सम्राट सर हैं तो हम कोई रोल प्लेस कर सकते हैं। अगर किसी को, आप में से जो साथी रोल प्ले करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, राइट। और अदरवाइज आई विल कम टू यू। हम ढूंढते हैं कुछ लोगों को। विजयकांत जी, बहुत दिनों बाद आए हैं आप, करेंगे रोल प्ले? अनम्यूट कर लीजिए। एक मीटिंग करेंगे सम्राट सर के साथ? जी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आइए, विजय जी को भी मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए, तो अब जो परिस्थिति है वो ये है कि आपने अपॉइंटमेंट लिया सम्राट सर से और सम्राट सर ने घर पे आपको मिलने बुलाया और आप उनके सामने घर में बैठे हुए हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है। आराम से समय लीजिए कि आप किस तरह उनसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, है ना। जी। आप सम्राट सर के सामने उनके घर में बैठे हुए हैं, यहाँ से शुरू करना है अपने को। 15 मिनट का अपॉइंटमेंट आपको मिला है। जी सर। मैं स्वयं को म्यूट पे रख रहा हूँ, अब आप बात करें। चलो जी। सर, आपने हमें समय दिया और ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और आपसे मिलके जैसे कि मैं पिछले समय में आपसे ये कहा था सर, जो मैं एक न्यूट्रिशन सलाहकार हूं, उस संबंध में थोड़ी सी बात आपसे करनी है और इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट आपका समय चाहिए सर। तो आपने उसको एक्सेप्ट किया था, तो मैं उसी संबंध में आपसे बात करना चाहता हूँ सर। दरअसल हम जो भी घर का खाना खाते हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक मानव को स्वस्थ रखने के लिए 8 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें
अक्सरतः हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, आप जल। करते क्या है? जी सर, आप करते क्या है? मैं एक न्यूट्रिशन सलाहकार हूँ सर। मतलब अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपने बताया। हाँ, हाँ, मानव को ऑल ओवर लाइफ में कैसे स्वस्थ रहा जाए, और एक स्वस्थ मानव अपने आप में संपूर्ण होता है, बिना स्वास्थ्य का कुछ है ही नहीं, क्योंकि कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। तो इसी संबंध में थोड़ी सी आपसे, और सर आप एक बहुत ही जैसे कि हमें मिलन सर बताए थे, जो आप बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, और सर हर स्वास्थ्य की समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं सर। तो इसी संबंध में हाँ, हम बात कर रहे थे सर, जो एक मानव के लिए 8 पोषक तत्व की आवश्यकता है, जिसमें लोग अधिक मात्रा में जल, कार्बोहाइड्रेट और फैट ग्रहण करते हैं। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और ये जो है पीवीएमएफ, फाइबर कम लेते हैं, जिसके वजह से लोगों में उस चीज की डिफिशियंसी हो जाती है, और लोग धीरे धीरे उसको मतलब रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो सर मेरा सप्लीमेंट ऐसा है कि कोई बीमारी का इलाज नहीं है। 1-2 महीने से लेने के बाद वो, जब हम अक्सर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप ये दवाई खाइए और इतना दिन का कोर्स है। विजय जी थोड़ा सा रुकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले हमें कनेक्ट बनाना है। उस वाले दिशा में हम बिल्कुल गए ही नहीं है। पहले आप दोबारा कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कीजिए वापस चाहे तो, पर पहले ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि सम्राट सर कौन है, क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ बताना शुरू कर देंगे तो उससे नहीं होगा। जी जी, है ना, एक बार और ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं, शुरू से वापस। सर प्रणाम, आपने हमें समय दिया और उसके लिए धन्यवाद। सर मैं जैसा कि पिछले बार आप जैसे बात हुई थी फोन पे, तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक न्यूट्रिशन सलाहकार हूँ। तो सर मैं आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में थोड़ी सी जानना चाहता हूँ कि जे आप सर जो भी वर्क करते हैं, वर्क के लिए सुबह से शाम तक बाहर निकलते होंगे या ऑफिस में ही वर्क करते होंगे, तो उसके लिए हमें तो वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कोर्स में से हमें ये समझ में आ रही है कि जब तक लोगों की दैनिक पोषण की बात नहीं अपने आप में मैं समझ पाऊं, तो उसे कुछ सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो चीज बहुत अहम है। तो मैं उसी दिशा में। जी सर। कोर्स मतलब? मैं एक न्यूट्रिशन सलाहकार हूं और यही कोर्स करके रखा हूं सर। ये मतलब मानव को संपूर्ण स्वस्थ रखने की दिशा में ये कोर्स है, जिसे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कहा जाता है। तो आप कोर्स कर रहे हैं? जी सर। ठीक है, कीजिए कोर्स। 1 मिनट विजय जी, अपने को रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। अपन जो सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं कि क्या नहीं करना, वही हम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पे ना, एक तो चलो एक काम करते हैं, और 1-2 देख लेते हैं, फिर एक साथ अपन उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। ठीक है, और अपने को थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी अभी। ठीक, ओके सर, ओके। कोई बात आप नहीं, पहले पूछिए, मतलब ऐसा आप भी करते नहीं। क्या हैं। थोड़ा तो कनेक्ट बनाइए, पहली बार मिल रहे हैं, आप थोड़ा एक तो। बात देखिए, अभी जितनी देर हुई उसमें 90% आपने बात की, और यहाँ उल्टा सिखाया गया है कि आपको सिर्फ प्रश्न पूछना है, बात सामने वाले को करने देना है। बिल्कुल। आप ये सब बताते जा रहे हैं। बोलने से माल कभी नहीं बिकता है, सुनने से बिकता है। इस बात को समझिए सब लोग। जी। चलिए 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। कौन आएगा आज? कुछ नए लोगों को लेते हैं। अरुण जी आप आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद कि मुझे मौका दिया। हाँ। सर आप क्या करते हैं सर? मैं एक शेयर ब्रोकर, शेयर दलाल हूँ। मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ऑफिस वाला काम सर बहुत अच्छा है सर। और आज के भाग दौड़ में अपने आप को आप कैसे चलते हैं सर? कुछ
अलग से कुछ करते हैं? कैसे है आपकी दिनचर्या सर? दिनचर्या शेयर मार्केट तो चालू रहता है 9 से 4 बजे तक। तो मैं 9 से 4 बजे मैं घर से ही काम करता हूँ, मेरा ऑफिस घर में ही है। और 9 से 4 बजे मैं टर्मिनल के सामने रहता हूँ, उसके बाद शाम को मैं ग्राहकों से मिलता हूँ। तो यही मेरा दिनचर्या है। और घर परिवार कैसे हैं? हाँ, बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी तो सब बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। सर आज जनरली जो है खान पान जो है अगर देखा जाए तो मार्केट से अगर हम यूज करते हैं तो कई सारे स्वास्थ्य जो है खराब हो रही है सर। इसके बारे से क्या आप काम के साथ साथ थोड़ा सा रखते हैं क्या? फिटनेस को कैसे लेके करें? हाँ, इतना सोचने का मेरे को टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरा काम चालू हो जाता है 9 बजे से 4 बजे तक। और मैं सुबह कुछ खाना खा लेता हूँ, और 9 से 4 बजे मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। 4 साढ़े 4 बजे मैं लंच करता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ क्लाइंट लोगों से मिलने के लिए। सर देखिए ये वो अच्छी बात है कि आप काम में बिजी है, लेकिन थोड़ा सा आज कोरोना जिस हिसाब से आया हुआ है तो लोग जो है अपने सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। लेकिन आज के भाग दौड़ में आप हो सकता है बिजी हैं सर, लेकिन थोड़ा सा अपने को सोचने की जरूरत है। उसी पे मेरा वर्क चलता है सर। मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ और थोड़ा ऐसी जैसे आपसे समय हुआ तो उसी के बारे से आज बात करते सर, अगर आपका समय और थोड़ा सा मिल पाता तो। हाँ, बोलिए। सर देखिए मैं लोगों को जाके इस प्रकार का बताता हूँ कि अपने दैनिक रूटीन में जो भी काम कर रहे हैं तो हमारी खान पान, हम अपने काम में इतने बिजी हैं कि हम अपने सेहत को ही भूल पा रहे हैं कि कितने समय अपने को उठना है, कितने समय खाना है। तो उसी के पर्पज से सर हम जो दैनिक उपयोग में जो खा रहे हैं ना, सारे जो है मल्टीविटामिन प्रोटीन जो हमको अपने भोजन में मिलना चाहिए सर, वो नहीं मिल पाता है सर। अच्छा, हाँ। वो मेरे को नहीं मालूम, मेरे का इतना स्वास्थ्य का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेस बहुत है। ये शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत होता रहता है, पूरा दिन स्ट्रेस बहुत है। और मैं 2 कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ, पूरा दिन कंप्यूटर की तरफ देखता रहता हूँ। थोड़ा उसके बाद थोड़ा सर दर्द होता है, लेकिन क्या करें। उसके बाद क्लाइंट लोगों को भी मिलने जाना है। 100% सर आपने सही तो कहा कि ये न्यूट्रिशन से क्या लेना देना है, सर स्ट्रेस और ये आंखों का प्रॉब्लम? हाँ, ये सर स्ट्रेस से और आंखों से जिस हिसाब से बात कर रहे हैं सर, तो ये उसी से रिलेटेड है सर। हमारे पास एक बहुत गजब का चीज है सर, न्यूट्रीचार्ज व्यू। अगर हम उसको अगर लेते हैं और थोड़ी सी अपन व्यायाम करते हैं, और ये सर एक खान पान में हम अलग से जो खान पान कर रहे हैं ना, उससे जैसे स्ट्रेस जैसे आप बोल रहे हैं, तो स्ट्रेस ऐसा सर अगर हमारे शरीर में कमी रहेगा ना तभी वो उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे उत्पन्न होती है तो अपने को मालूम नहीं होता सर। तो एक न्यूट्रीचार्ज व्यू है सर, अगर इसको अगर उपयोग में लेते हैं तो मैं तो नहीं बोलता हूँ कि 100% मतलब आंखें जो है ठीक हो जाएगी, चश्मा उतर जाएगा, लेकिन एक बार उपयोग करते सर। तो एक बार उपयोग में काम हो जाएगा, मेरा वो सर दर्द निकल जाएगा? नहीं 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 निकलेगा नहीं सर, लेकिन हम जो दैनिक उपयोग में खा रहे हैं ना खाना सर, उसको ये हाँ। पूरा करेगा सर, सप्लीमेंट है ये। और हो सकता है अगर 2-3 महीना में अगर आप इसको लेते हैं तो 100% आपको फर्क तो पड़ेगा, आपको एहसास होगा। और नो डाउट अगर नहीं लगता है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जगह में, मैं अपनी जगह में सर। एक बार मुझे अगर मौका देते हो 100% सर। अच्छा, तो मेरे को 2 महीना लेना पड़ेगा, उसके बाद बस ना? नहीं नहीं ऐसा 2 महीने में सर एक खाना है, जैसे हम अपनी खाना को, जैसे अगर हमको बोला जाए तो हमको कोई खाना के लिए सजेस्ट नहीं किए, हम अपने मम्मी का जैसे दूध छोड़े हैं सर, तो खाना अपन शरीर को चलाना है तो खाना खाना है। उसी प्रकार के आज के समय में ना जो सप्लीमेंट के इजाद हुआ है, जैसे शुरुआत के दौर में बोला गया था कि घर क्या बैठे, है सप्लीमेंट, क्या है ये, दवाई है क्या? दवाई नहीं है सर, ये जैसे हम फल फ्रूट जैसे लेते हैं सर, उसकी एक निचोड़ है। और इसको जो है हमारे शरीर में जो कमी हो रही है ना उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट है सर। अच्छा, तो आपको कैसे मालूम ये शरीर में कमी होने के लिए हो रहा है सर सर दर्द? ये कमी अपने को सर मालूम ऐसा है कि जैसे हम समय से पहले आज जो है चश्मे लगना, समय से पहले बाल झड़ना, समय से पहले
बाल सफेद होना, तो इसकी कमी ये आज हो रही है सर। आज बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो कम उम्र में जो है पीरियड आ जाता है, ये कई सारे चीज से आज मालूम हो रहा है इसके शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लमें हैं जिससे हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ, तो शुरुआत फिर भी ठीक हुई, लेकिन जब इतना बड़ा हिंट वो दे रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि भाई स्ट्रेस है, सिर दुखता है, तो दो कंप्यूटर में देख, तो फोकस जो वो कह रहे हैं ना उन बातों पे ज्यादा कीजिए। अभी बाकी सब, अभी हमने आखिरी में जो बात की वो सब एडिशनल बातें जो नहीं करने से भी काम चलेगा, जरूरत नहीं है, तो उनको समझाया जा सकता है। और वैसे भी प्रोडक्ट और सॉल्यूशन पे एकदम से कोशिश कीजिए कि ना आए। उन्होंने तो हिंट दे दिया कि ये मुझे तकलीफ है, तो उनको बताइए कि सर और अगर मैं सुन लेता हूँ तो इस तकलीफ का भी शायद मैं आपको समाधान दे पाऊंगा, तो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एंगेजमेंट थोड़ा सा और उसको वो बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी इट वॉज अ गुड बिगिनिंग। हाँ, और वो थोड़ा ब्लू लाइट के बारे में जो कोर्स में लिखा हुआ है ना, वो भी थोड़ा बताइए। स्क्रीन आप देखते हैं तो जो ब्लू रेज आती हैं वो आपकी हाँ, आंखों को, क्यों मैक्यूला खराब होता है, क्या दिक्कत है, वो सब बताया गया है। पूरा आंखों के ऊपर पूरा सेक्शन है। यस तो सर। वो वही बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाने का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो सब करके अगर हम उसको उपयोग में नहीं लाएंगे तो फिर फायदा ही क्या होगा। हाँ? Yes. ठीक है, चलिए Yes. एक और, एक 3 मिनट बचे हैं पर एक और कर लेते हैं। दयानंद जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, हाँ सर। हाँ जी, तो आप मतलब सम्राट सर के घर पे हैं, अपॉइंटमेंट मिला है आपको, तो आप बात कर सकते हैं वहां से। हाँ सर, ठीक है। बोल सकते हैं सर? हाँ, हाँ, चलो। चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट काउंसलर हैं सर, और आपसे इसके बारे में बात करना है सर। हाँ, और ये जो समय दिए आप 10 मिनट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बात सर आपसे। बोलिए। सर आप करते क्या हैं सर? मैं एक कोच हूँ। मैं क्रिकेट कोच हूँ। क्या कोच है सर? क्रिकेट क्रिकेट अच्छा अच्छा तो अच्छा बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ। अच्छा। तो ये कब से सर? ये बहुत सालों से, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, उसके बाद कुछ साल जॉब किया, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगता है बच्चों को सिखाने के लिए, तो मैं एक कोचिंग एकेडमी चालू किया। अच्छा, तो तब तो आप बहुत बिजी रहते होंगे सर। बिजी, हाँ, दिन में थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरा काम ज्यादातर 3 से 6 बजे तक ही होता है, जब कोचिंग स्कूल के बाद जब बच्चे लोग आते हैं कोचिंग के लिए। फिर जो सुबह का जो है सो समय सो सर। हाँ, सुबह मैं कुछ ट्यूशन करता हूँ, ऐसा कुछ रूटीन नहीं है, लेकिन मेरा ज्यादातर काम 3 से 6 7 बजे तक ही होता है। अच्छा, तो सर हम ये सप्लीमेंट के बारे में कुछ सलाह हम देना चाहते हैं सर। तो उसके लिए हमको सर ये आपका दिनचर्या जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सप्लीमेंट का सलाह देते हैं? अच्छा, हाँ। ये क्या क्या है सप्लीमेंट? सप्लीमेंट जो हमारा खाना में, जो हम रोज खाना खाते हैं 3 टाइम 2 टाइम, तो उसमें जो खाना हम खाते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। नहीं मिल तो पाता है? अच्छा। हाँ,
तो उसका पूरा करने का इसमें हम लोग सलाह देते हैं। मैं पहले तो खेलता था, अभी खेलना बंद कर दिया, मेरा थोड़ा वेट बढ़ रहा है, तो उसका कुछ हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, लेकिन आप ये थोड़ा सा बताएं कि आप ऐसे सुबह में ये वॉकिंग व्यायाम ये सब करते हैं कि नहीं, और खाना में क्या क्या लेते? खाना में मैं घर का ही खाना खाता हूँ सुबह, जैसा पूरी भाजी खाता हूँ, और लंच खाता हूँ वो नॉर्मल जैसा दाल चावल कुछ भाजी, और शाम को आके वापस घर में खाता हूँ। लेकिन आ, वैसा जैसा मैं फिट था, अभी उतना फिटनेस नहीं है। तो मैं सोचता था कोचिंग होने से मेरा फिटनेस आ जाएगा, लेकिन वहाँ ज्यादा कुछ एक्सरसाइज तो होता नहीं है, बच्चे को गाइडिंग करने में ही चल जाता है टाइम। तो आपसे हम ये पूछे सर कि सुबह में लेकिन या बच्चों को मैं बोलता हूँ प्रोटीन लेने के लिए, हम्म, मैं ऐसा कुछ प्रोटीन नहीं लेता हूँ ऐसा। अच्छा। तो सुबह में आपका एक्सरसाइज, शाम में तो हो जाता है, सुबह में एक्सरसाइज कुछ होता है सर? नहीं, नहीं नहीं होता है। होता है, नहीं होता है। अच्छा। तो खाना भी बता रहे हैं सर उस तरह से, तो खाना में जो कमी है उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे सर, आपका वेट कैसे कम होगा? हाँ, सुबह थोड़ा आलसी लगता क्या है होता? बस, इसलिए। सुबह में बता रहे हैं कि खाना में कमी, ये दाल ये पूरी भाजी ये सब खाते हैं सर, तो उसमें तो कुछ कंट्रोल करना होगा और कुछ सप्लीमेंट को चालू करना होगा सर, जो आपका खाना में जो कमी रह जा रहा है। आप खाना में, ये कमी मतलब क्या, प्रोटीन का कमी? हाँ सर, प्रोटीन फाइबर विटामिन मिनरल, प्रोटीन फाइबर ये सारा चीज का कमी हो जाता है सर अभी का हम लोग का खाना में। तो इसमें जो सुबह मेरा आलसी लगता है, ये चला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा सर, बिल्कुल चला जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन मिनरल प्रोटीन फाइबर ये सारा चीज रहे तो आप एनर्जेटिक रह सकते हैं और फैट लॉस होगा, और फैट लॉस होने का भी उपाय है, लेकिन सबसे पहले आपको विटामिन मिनरल प्रोटीन फाइबर लेना होगा सर, उसके बाद फिर फैट का भी है। अच्छा, ओके। हाँ, तो शुरुआत और कनेक्ट बनाने वाली बात तो थोड़ी आ रही, लेकिन जो उन्होंने बता दिया ना कि, तो उस पे आप चाहें तो प्रोडक्ट पे ना आते हुए कि वजन बढ़ने के कारण क्या होते हैं या इसको कम करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो थोड़ा सा उस बारे में हम बता सकते हैं। अपन ने समझा सीखा हुआ है कि भाई मसल और फैट का बैलेंस बिगड़ जाता है। सर, वजन बढ़ना मतलब क्या है कि शरीर में फैट ज्यादा हो गया है और मसल कम हो रही है, उसको उसके लिए समाधान है, लेकिन उसके लिए दोनों बातें जरूरी है, एक्सरसाइज भी और डाइट भी। तो कुछ एक्सरसाइज जैसे आप कह रहे हैं, सर ने बताया कि आजकल एक्सरसाइज मेरी कम हो गई है, तो सर थोड़ा सुबह सुबह आप निकाल सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह से उसको एंगेज करके। जब वो उस बात पे मान जाए तो डाइट पे तो आना ही है। अब उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि मेरा वजन ज्यादा है, तो वो तो आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट पे आने के पहले अगर हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग होती है। उनको ये लगता है कि यार ये सलाहकार, आप सलाहकार बोल के आ रहे हैं तो सलाह हर बारे में देनी पड़ेगी ना। और प्रोडक्ट पे आना सबसे आसान काम है, और वो हम सबको आदत है प्रोडक्ट पे आ जाने की। हाँ, पहले ही आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं, आप मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सलाहकार हूँ, आप न्यूट्रिशन सलाहकार हैं बस। काउंसलर है, सप्लीमेंट शब्द उपयोग करने की जरूरत नहीं है बीच में। चलिए, पर बढ़िया है, अच्छे प्रयास है, सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कल सुबह हम फिर मिलेंगे 7 बजे। आज 8:04 हो गए हैं, तो सेशन को अब समाप्त करते हैं। जिन साथियों से आज बात नहीं हो पाई, कल सुबह हम करेंगे उनसे। चलिए, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक आज के लिए। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे।